सोचो एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान हो, ना कोई नदी ना हरियाली, सिर्फ रेत और तेज धूप। लेकिन इसी रेगिस्तान ने पैदा की दुनिया की सबसे पावरफुल सिविलाइजेशंस। आज के अरब कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, इजिप्ट, सीरिया, ये सिर्फ कंट्रीज नहीं, ये एक कहानी है हजारों सालों की स्ट्रगल, फेथ और पावर की। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एंशिएंट अरब लाइफ, इस्लाम का राइज, गोल्डन एज, एम्पायर्स का फॉल, कॉलोनाइजेशन और ऑयल रेवोल्यूशन। ये है अरब दुनिया का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। इस्लाम से पहले का जमाना कहलाता है जाहिलिया, यानी इग्नोरेंस का दौर। अरब लोग मोस्टली नोमैडिक, बद्दू थे। कैमल के साथ सफर करते, पानी और चारा ढूंढते। सोसाइटी ट्राइब सिस्टम पे बेस्ड थी। हर कबीले का अपना लीडर, शेख, अपनी लॉयल्टी, अपने रूल्स। अगर किसी ने कबीले के मेंबर को हर्ट किया तो बदला लेना फर्ज होता था, और ये वॉर्स कभी खत्म नहीं होते थे। पीआईपी, मक्का का इंपॉर्टेंस। मक्का एक ट्रेड हब था। कैरावान्स यहाँ से यमन से स्पाइसेस, इंडिया से सिल्क, रोम से गुड्स लेकर आते और ले जाते थे। काबा उस वक्त भी सेंटर था, लेकिन उसमें 300 प्लस आइडल्स थे। रिलीजन मिक्स था, आइडल वर्शिप, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म भी फॉलो करते थे। जिंदगी टफ थी, बेटियों को जिंदा दफन करना, बेरियल ऑफ डॉटर्स। स्लेवरी कॉमन थी, स्ट्रॉन्ग डोमिनेट करता था वीक को। ये था अरब सोसाइटी का हाल, जब तक एक मैसेज ने सब कुछ चेंज नहीं कर दिया। राइज ऑफ इस्लाम। 6th सेंचुरी के एंड में मक्का में एक शख्स पैदा हुए, हजरत मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। 40 साल की उम्र में उन्हें पहली वही मिली। मैसेज सिंपल था, अल्लाह एक है, सब इंसान बराबर हैं, जुल्म बंद करो। लेकिन कुरैश लीडर्स को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका बिजनेस आइडल से चल रहा था। उनको पावर का खतरा था। मुस्लिम्स को टॉर्चर किया गया, बॉयकॉट किया गया। हिजरत। 622 एडी में प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, और फॉलोअर्स ने मक्का छोड़कर मदीना हिजरत की। ये इस्लामिक हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। मदीना में पहली इस्लामिक स्टेट बनी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, मुस्लिम्स और जूस के दरमियान अग्रीमेंट्स हुए। फिर धीरे धीरे बैटल्स हुई, बद्र, उहुद, खंदक, और फाइनली मक्का पीसफुली कॉन्कर हो गया। आइडल्स रिमूव किए गए और अरब ट्राइब्स यूनाइट हो गए। इस्लाम के बाद एक्सपेंशन लाइटनिंग स्पीड से हुआ। राशिदुन कैलिफेट, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। इनके दौर में पर्शिया, ईरान, इजिप्ट, सीरिया सब कॉन्कर हो गए। उमय्यद एम्पायर, कैपिटल दमास्कस बना। स्पेन तक एक्सपेंशन हो गया। अब्बासिड गोल्डन एज, कैपिटल बगदाद बना, और यहां स्टार्ट हुई गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। अचीवमेंट्स, अलजेब्रा डेवलप हुआ, अल खवारिज़मी, मेडिसिन एडवांस हुई, इब्न सीना, एस्ट्रोनॉमी में डिस्कवरीज, लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटीज बनी। बगदाद का हाउस ऑफ विजडम दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज सेंटर था। यूरोप उस वक्त अंधेरे में था, और अरब दुनिया साइंस में लीड कर रही थी। डिक्लाइन एंड इन्वेजन्स। फिर धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हुआ। रीजंस, इंटरनल फाइट्स, करप्शन, पावर स्ट्रगल्स, मंगोल अटैक। 1258 में मंगोल्स ने बगदाद पे अटैक किया।
सिटी डिस्ट्रॉय, लाइब्रेरीज जला दी गई और गोल्डन एज खत्म हो गया। ऑटोमन एम्पायर, बाद में ऑटोमन टर्क्स ने अरब लैंड्स पर कंट्रोल ले लिया। 400 साल तक अरब रीजन ऑटोमन रूल में रहा। लोकल पावर कम हो गई। फिर आई वर्ल्ड वॉर 1। ऑटोमन एम्पायर हार गया और ब्रिटेन प्लस फ्रांस ने अरब लैंड डिवाइड कर ली। साइक्स पीको अग्रीमेंट सीक्रेट डील थी जिसमें इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन डिवाइड कर दिए गए आर्टिफिशियली। ये बॉर्डर्स नेचुरल नहीं थे, इसी वजह से आज भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ऑयल रेवोल्यूशन, 20th सेंचुरी में एक डिस्कवरी ने सब बदल दिया। ऑयल, तेल। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत में ह्यूज रिजर्व्स मिले। और फिर बेडुइन लाइफ, लग्जरी लाइफ, टेंट्स, स्काई स्क्रेपर्स, कैमल्स, सुपर कार्स। दुबई, रियाद जैसे सिटीज ग्लोबल हब्स बन गए। आज अरब वर्ल्ड 2 हिस्सों में डिवाइडेड लगता है। रिच नेशंस, यूएई, कतार, सऊदी अरेबिया। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, सीरिया, येमेन, इराक। रीजंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फॉरेन इंटरफियरेंस, सेक्टेरियन इश्यूज। अरब दुनिया का सफर एक मूवी से कम नहीं। रेगिस्तान से एम्पायर, एम्पायर से फॉल और फॉल से मॉडर्न सुपर पावर। ये कहानी बताती है कि हिस्ट्री कभी रुकती नहीं, बस शेप चेंज करती है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सपोर्ट करे, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दे, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।